संजय बाबू जी, हमने देश दुनिया के समस्या और जो लोग हत्या, लूट और बलात्कार कर रहे हैं, जी, प्रधानमंत्री कोरोना के नाम पर थाली बजाओ और ताली बजाओ और साथ ही साथ देश की सारी संपत्ति को विदेशियों के हाथ में बेच रहे हैं। ये बताइए, राम ने कभी भारत को बेचा था? भारतवर्ष का इतिहास रहा है, भारतवर्ष का इतिहास रहा है। अंधेरे राजा धृतराष्ट्र की ससुरारी कहाँ थी? गंधार। गंधार में। जी, और गंधार से शकुनी आकर के जी, गंधार से शकुनी आकर के हमारा भारतवर्ष को, यानी कि जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वज जी, राजा दिलीप जी, भारत जी, आर्यावर्त की शान को बढ़ाने का कोशिश किया। जी, और अंधे, वो तो अंधे थे, उनको दुनिया लोक नहीं रही थी, जी, है नहीं? लेकिन क्या मोदी को लोक नहीं रहा है? जी, जो पूरे देश की संपत्ति को विदेशियों के हाथ में बेच रहा है, जी, लोक नहीं रहा है? जी, अब बताइए, जी, क्या ये भारत का प्रधानमंत्री के रूप में योग्य कहलाने लायक है, या इतिहास के नजरों में लिखा जाएगा? जी, इतिहास के नजरों में लिखा जाएगा जी, कि मोदी तुम देश के नहीं विदेश की पैदाइश ऐसा संतान हो जो भारत में आकर के पूरे भारत वासियों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हो, और जो अपने बीवी के नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? अब बताइए संजय बाबू। बात सही, बात राइट आप बोले। बशर्ते डॉक्टर पूजालाल यादव जी आपने बहुत सारे बातों से अवगत कराए। महाभारत की बात आई, शकुनी की बात आई। शकुनी ने भी छल किया था। जब पांडवों कौरवों के बीच में पासा फेंकने का बात आई, इतिहास गवाह रही है, जब भी कोई अपने बहन के ऊपर, बहन के सुहाग के ऊपर या बहन के राज के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश किया है तो उसका राज खुद विनाश हो गया हो जाता है। जैसा कि आज अफगानिस्तान के रूप में वही जो है गंधार प्रसिद्ध है, युद्ध के झेल रहा है। नहीं है सर, यह जो है जो महाभारत में निहित है कि पांडवों कौरवों का बीच जब युद्ध जारी हुआ हस्तिनापुर में, तो यह मामा शकुनी ने पासा खिलवाने का काम किया था, पासा फेंकने का काम किया। तो उसमें यह छल से पासा फेंकने का काम किए थे। वहां पर कहा कि पहले पासवा में पांडव दल के हार हो गईले, और पांडव मूर्छित भइले, कौरव दल में जय जयकार हो गईले। यह भीष्म पितामह छलिया था। इन्होंने पांडवों की ओर इन्होंने छल किया और छल का पासा फेंकवाने का काम किया था। बशर्ते साथियों, जो ये मोदी का बात आ रहा है, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान, साथियों यह पाकिस्तान मेरा वर्ग भाई है, यह दुश्मन नहीं है। वो वर्ग भाई है, दुश्मन नहीं है साथियों। बशर्ते एक और डॉक्टर पूजालाल यादव जी आपने प्रश्न किए कि यहाँ देश के हालात क्या होगा। अरे यहाँ के प्रधानमंत्री बेईमान लंपट हो चुका, यह जो है कॉर्पोरेट घराने के हवाले यहाँ के किसान मजदूरों को जमीन को गिरवी रखने का काम कर रहा है। यहाँ का जो है रेलवे लाइन, जेटी रोड, अच्छा पार्क, यहाँ
का बढ़िया बहुत जाने माने किसानों स्टेशन को भी किसानों को कितना बरगला रहा है। बहुत पीएम किसान योजना तो राशन योजना, अब इसके नाम पर अपने दलाल गांव-गांव में फिट कर रखा है। अरे इनके दिवाला पिट चुका है, ये मोदी को दिवाला पिट चुका। इन्होंने आपका इनका जिसके राज्य में ठीक हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज समाचार पत्रिकों में इतिहास में उठा करके देख लीजिए, समाचार पत्रिका में, अखबार में, टीवी में, जितना हमारे देश के बेटियों के ऊपर अत्याचार भारत में है उतना किसी देश में नहीं है। और तब से, जब से मोदी बैठा है तब से ये श्रीलंका में आंसू बेईमान पूछने गया और कहा कि मैंने तुम्हारा भोजन देने का काम करूंगा। जो हमारा देश भारत में यार गरीब इंसान मजदूरों का जो राशन था उसको राशन बंद कर रखा और कहा कि नया राशन कार्ड लागू होगा, नया राशन नियम लागू होगा। अरे बेईमान लंबट, तुम श्रीलंका में आंसू पोंछने गया, वहाँ 500 रुपये केजी जो है चावल, 300 रुपये केजी आटा, तुम इसका भरपाई बेईमानी करने में लगल है। तुमको अपने होश सवास ठिकाना नहीं है। जो आज हमारा देश की जनता त्राही त्राही मान है, भारत की जनता, ये मगध की जनता त्राही त्राही मान है। ये लंपट लफाज है। यदि तुम खरे नहीं जनहित के लिए उतरते हो तो तुम्हारा 2024 में आने वाला निकट समय में पत्ता साफ हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम जो है इनकलाबी साथियों, किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि ऐसी राजसत्ता राजभोगी ऐसे प्रधानमंत्री बेहया को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और साथ ही साथ ऐसी मऊगा, ऐसी बेहया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आज एम्बुलेंस बिलिस करके रोड पर मारल चल रहा है। कुत्ता के पोछी, हाँ? कुत्ता के पोछी जैसे जैसे कुत्ता चलेगा ना, साला उसका पोछी वैसे ही हिलेगा। तो ये नीतीश कुत्ता के पोछी है मोदी का, ये नीतीश कुत्ता का पोछी है मोदी का। और कल जो मैंने आरती पर बयान दिया था उसके चलते हमको आ रहा है, समाज की बहू बेटी की जब हमने इज्जत बचाने की बात की, पूरे यादव वंश से हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ऐसा समाज का निर्माण नहीं करो, ऐसा समाज का निर्माण नहीं करो जिसमें हमारे ही पुत्रों और पुत्रियों की जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमको जान से मारने की धमकी जान से मारने की धमकी नहीं मिल रहा है, वो मान सम्मान मिल रहा है। वो लफाज लोग वैसा डूडज कहने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि अगर देश की सुरक्षा के लिए हमारी खून का एक एक बूंद भी धरती माँ में समाहित हो गई तो मैं समझूंगा कि धरती का माँ की आंचल को हमने सजा दिया है अपने खून से। वाह, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे आज जब आजम सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे और उसको लाल डलहौजी ब्रिटिश का औल अधिकारी फांसी झुलाने से 5 मिनट पहले उससे पूछा गया कि बेटा तुम झूठ बोल दो कि मैंने असेंबली में बम नहीं फेंका हूं। लेकिन आजम सरदार भगत सिंह ने कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलना कबूल करता हूँ, झूठ बोलना नहीं। उसी प्रकार डॉक्टर पूजालाल यादव ये समर्पित आदमी है, ये जनहित समाज के लिए बलिदानी कुर्बानी एवं फांसी के फंदे पर झूलना पसंद करता है, झोंकना नहीं। हमें डर नहीं है कि कोई हमें मौत की घाट उतार दे। हमें तो सिर्फ एक संदेश देना है पूरे भारतवासियों को, पूरे संदेश देना है भारतवासियों को जो हमारे देश को गुलामी को
जो हमारे देश की आज़ादी को गुलामी में बदलना चाहते हैं। मैं इसके विरुद्ध देश की जनताओं के लिए अपनी जान समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मेरी खून का एक एक कतरा अगर भारत की विकास के लिए गिर जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म स्वार्थ हुआ। और मैं डॉक्टर पूजालाल यादव समाज के हित के लिए अपने आप को समर्पित हूँ। समाज के मसीहा बनना चाहते हो तो गरीब गुरुआ इंसान का बेटा जो आज एजुकेशन लेकर बैठे हुए तुम उसको फटीहाल भीख मंगा बनाने का काम कर रहे हो। तुम जो है खराद बांटने का काम करो। हमें खराद नहीं चाहिए। तुम शुद्ध शिक्षा और कॉपी कलम किताब का व्यवस्था करो। हमें ये खराद की जरूरत नहीं है। रे बेईमान, तुम्हारा खराद से जिंदा नहीं है। हम मेहनत करने वाले, हम गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, हमने खून पसीना बहाकर हम अपनी श्रम से जिंदगी जीने का काम करेंगे। बशर्ते तुम जो है शिक्षा की दुरंगी नीति बेईमान बंद करो। एक IPS अफसर का बेटा का व्यवस्था शिक्षा का विदेश में, और एक गरीब का बेटा, बंधुआ मजदूर का बेटा, यह जो है प्राथमिक विद्यालय एवं जो है मिडिल क्लास में व्यवस्था हो। ए तुम बेईमान शिक्षा की दुरंगी नीति बंद करो। तुम शिक्षा की दुरंगी नीति बंद करो। शिक्षा, क्या शिक्षा रह गई है और क्या शिक्षा दिया है? राम के नाम पर घंटा बजाने वाले, राम के नाम पर घंटा बजाने वाले अगर जदुवंशी एक बार शंख बजा दिए, अगर जदुवंशी एक बार शंख बजा दिए तो रावण राज का जिस तरह से लंका में राम ने जिस तरह से लंका में रावण का विनाश कर दिया था और तुम लोग को विनाश करके छोड़ देगा। अभी तक जब जब भी हमारी धरती पर अत्याचार का बढ़ावा हुआ है तब तब धरती माँ ने रत्न पैदा की है और इस रत्न को पूरा पहचान ले। देशवासियों को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री, इस रत्न को तो पहचान ले। एक जदुवंशी में तुम्हारे सारे कारनामों को खत्म करने के लिए बिना चक्र सुदर्शनधारी, कृष्ण तो चक्र सुदर्शनधारी थे लेकिन मेरे पास चक्र सुदर्शन भी नहीं है। लेकिन बिना हथियार उठाए युद्ध के मैदान में कोई हमसे जीत ले और बिना तलवार उठाए मैं सबको गर्दनियां काट दूंगा जो देश पर हमारे भारतवासियों को पर अत्याचार कर रहा है। पूजालाल सर